सेट पैटर्न जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड है वो लड़कियों के लिए है। मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी पिक्चर भी लगा देते हैं। इसका कोई इतना इम्प्रेशन नहीं पड़ता है कि हम लोग पिक्चर उस पर जो है रिज्यूमे पे लगा दें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगा कि इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। एचआर में काफ़ी इंटरेस्ट जो है मेरा डेवलप हुआ, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी भी इसी में मिल गई। 4 ईयर से मैं बिल्कुल विदाउट किसी भी प्रेशर के अगर काम कर रही हूँ, तो फैमिली की जो है ना फुल सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 4 सालों से ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड में काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे रिक्रूटमेंट को ये देख रही हैं कि किस तरह लोगों को काम पे रखा जाता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्रोसेस क्या है। ये सारी गुफ्तगू आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेगी। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेशन को ये कैसे देखती हैं, इस प्रोफेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो लोग आना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट सेक्टर्स में, उनके लिए क्या टिप्स हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम इकरा दस्तगीर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू वेलकम फॉर कमिंग सही हियर फॉर द इंटरव्यू। और आई एम सो एक्साइटेड कि मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में आई हूँ। यहाँ पे मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया है और मैं बहुत अरसे से चाह रही थी, और आप लोगों ने जब मुझे खुद इनवाइट किया तो आई वॉज सो एक्साइटेड। और आज मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पे हूँ। इंशाल्लाह मैं लास्ट पे कासिम अली शाह साहब के बारे में कहूँगी, वो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सही। तो थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम मैम। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड में आप काम कर रही हैं, तो इस फील्ड का इंतखाब आपने क्यों किया? एक तो सेट पैटर्न जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड है वो लड़कियों के लिए है और लड़कियां इसमें ज़्यादा एक्सेल कर जाती हैं। अच्छा, हैं भी, किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन आपने इसका रुख क्यों किया? अली, ऐसा है कि स्टार्टिंग से जो मेरा खुद का इंटरेस्ट भी था, मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन की है तो मैंने अपनी नेचर को भी थोड़ा देखा। तो इंसान की जो नेचर होती है ना, उसके हिसाब से भी वो अपने पैशन को जो है और अपने जो करियर को है उसको परस्यू करना चाहता है कि मैं किस करियर को जो है परस्यू करना चाहता हूँ। तो मेरी जो नेचर है ना वो इस तरह की थी कि मैं काफ़ी लोगों से, न्यू लोगों से मिलने की मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उनके साथ एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर सकती हूँ, उनसे सुन सकती हूँ उनकी लाइफ स्टोरीज़, इस तरह की कुछ जो है वो मेरी नेचर थी। सही। तो बस उसी के साथ जो है मेरा एक माइनर सब्जेक्ट भी था ग्रेजुएशन में, जिसमें मैंने एचआर को पढ़ा और एचआर में काफ़ी इंटरेस्ट जो है मेरा डेवलप हुआ। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी भी इसी में मिल गई और बस उसके बाद फिर जो है मेरा इंटरेस्ट इसी में डेवलप होना शुरू हो गया। जैसे मैंने इसमें अपना काम शुरू किया है, मैंने इसमें लोगों को रीच आउट करना शुरू किया, मैंने लिंक्डइन को यूज़ करना शुरू किया, तो उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट जो है इसमें डेवलप हो गया। यही वजह है कि मैं 4 ईयर्स से जो है अभी तक एचआर में हूँ। मैम, एचआर की फील्ड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है और सबसे इंटरेस्टिंग काम वो क्या है? मुझे एचआर की फील्ड में सबसे अच्छा ये लगता है कि एज एन एचआर जो है ना, हम अपनी एक ह्यूमैनिटी जो होती है ना, उसको भी हम बहुत अच्छे से बरकरार रख सकते हैं। अब जैसा कि डिफरेंट लोग जो हैं हमें जब रीच आउट करते हैं, हम उनको खुद से रीच आउट नहीं कर रहे होते, लेकिन जब वो हमें रीच आउट करते हैं तो हम काफ़ी लोगों के लिए जो है वो उस तरह से एक ज़रिया बन जाते हैं कि हम उनको जो है जॉब दिलवा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हमने रीच आउट नहीं किया होता, लेकिन वो खुद से हमें कहते हैं कि आई एम जॉबलेस, और फिर हम उनके लिए कुछ कोशिश करते हैं तो उनके काम आ जाते हैं। मुझे ये भी एचआर में अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो है एचआर एक जो है एक बहुत अच्छा जो है करियर अपना बनाने के लिए है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट लोगों को देते हैं। जी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और आजकल जो है वो जितनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ग्रोथ के लिए हो रहा है और कंपनीज में लोगों की जिस तरह से हायरिंग हो रही हैं, तो एचआर के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही। अच्छा मैम, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगा कि इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आम तौर पे हमारे जहन में तो अब यही आता है कि आप लिंक्डइन से प्रोफाइल सर्च करते हैं और उसी बेस पे आप जॉब दे देते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? मोस्ट ऑफ द टाइम अली इस तरह से होता है कि हम लोग वाकई में लिंक्डइन जो है ना वो एचआर को बहुत हद तक जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। सही। हम लोग लिंक्डइन पे बहुत से लोगों को रीच आउट करते हैं क्योंकि एक पूरी प्रोफाइल उनकी जो है लिंक्डइन पे बनी होती है। हम उसको वहाँ से देखते हैं तो हमें वहीं से उसके स्किल सेट का पता चल जाता है।
हम थोड़ी सी जो है कैंडिडेट के साथ वहीं से जो है कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग मोस्टली जो है वहाँ से बुला रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारी कंपनी की वेबसाइट होती हैं उन पे हम लोग पोस्टिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, हमें वहाँ से भी रिज्यूमेस जो हैं वो मिल रहे होते हैं। हम खुद से भी जो है वो स्टेटस वगैरह जो है अपने मोबाइल वगैरह पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे, उसके थ्रू भी हमें बहुत से आ जाते हैं। डिफरेंट लिंक्डइन ग्रुप्स होते हैं, सही, वहाँ से भी हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन मैं भी जो है लिंक्डइन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये हकीकत है कि लिंक्डइन जो है वो काफ़ी सपोर्ट करती है। मैम लिंक्डइन प्रोफाइल जब आप सर्च करती हैं 2, 3, 4 लोगों की, और एक प्रोफाइल पे आके आपको लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सूटेबल है, तो उस प्रोफाइल में और उन 4-5 प्रोफाइल्स में या जो आप रिजेक्ट करती हैं, क्या डिफरेंस होता है? एक तो कुछ लोग होते हैं अली, उन लोगों ने बिल्कुल भी अपनी जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसको अपडेट नहीं किया होता। सही। जैसा कि अभी रिसेंटली जो है ना, मैं एचआर के लिए ही कुछ लड़कियों को जो है रीच आउट कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा लड़कियों ने जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो अपडेट की हुई है उसमें उसने स्नैपचैट का फ़िल्टर लगाया हुआ है। सही। और स्नैपचैट के फ़िल्टर के साथ उसने खुद से सेल्फी लेकर उसमें जो है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई थी। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो है उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस का सेक्शन होता है ना एक, उसमें उन लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया होता। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है दिस टू दिस, डेट लिखी होती है। सही। तो ये भी जो है वो एक प्रॉपर जो है प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। अब जिस तरह से अगर मैं किसी एक कैंडिडेट को फ़ौरन से क्लिक कर जाएगा कि ये होना चाहिए, ये बेस्ट सूट है, तो उसने अपने अबाउट सेक्शन में अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा हुआ, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मेरे पास कौन कौन से स्किल्स हैं। उसने प्रॉपर नीचे जो है अपने एक्सपीरियंसेस लिखे होंगे। इवन के आजकल ये कहा जाता है कि अगर 2 मंथ का किसी के पास एक्सपीरियंस किसी एक कंपनी में है, उसने वहाँ से स्विच कर लिया है, तो उसको मेंशन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने ना वो भी मेंशन किया होता है। तो ये है कि उसने सच तो लिखा होता है ना उसके ऊपर। उसके अलावा उनके सारे एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं कि किस किस प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया हुआ है। अपने स्किल्स उनके पास जो होते हैं ना, हम अपनी जेडी के साथ उसको भी जो है चेक कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो एक बहुत प्रोफेशनल सी पिक्चर लगी होती है। एक जो उनका टैगलाइन होता है उसी से पता चल जाता है कि ये किस डेजिग्नेशन पे हैं और किस तरह से उसको ही देखकर वो अट्रैक्ट कर जाता है। अच्छा मैम, लिंक्डइन के बारे में तो आपने काफ़ी डिटेल से बताया कि क्या मिस्टेक्स होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप जब रिक्रूटमेंट कर रही होती हैं और आप जब डिफरेंट प्रोफाइल्स देखती हैं, डिफरेंट रिज्यूमे, तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग टास्क ये होता है कि हम लोग जब रिक्रूटर्स कॉल्स करते हैं ना कैंडिडेट्स को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो अवेलेबल नहीं होते। और हम लोगों को जो है कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अर्जेंट पोजीशंस जो हैं वो हम लोगों को चाहिए होती हैं, लेकिन हम उनको कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो जवाब ज़रूर देते हैं। हम समझ सकते हैं कि उनकी भी जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक रिक्रूटर्स के लिए चैलेंजिंग होता है कि उसी में हमारा एक दिन गुजर जाता है। और उसके अलावा जो हमारे लिए चैलेंजिंग है, हम लोग रिज्यूमे ढूंढ रहे होते हैं, उसको हम लोग जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो मोस्टली मैंने इस तरह से भी देखा है कि कुछ लोगों ने रिज्यूमे में अपनी ग्रेजुएशन जो है उसको मेंशन ही नहीं किया होता। सही। जबकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती बिल्कुल, है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको नहीं मेंशन किया होता। उसके अलावा जो है उन्होंने, जैसा कि मैंने लिंक्डइन पे भी कहा था, इसी तरह से अपने रिज्यूमे को भी अपडेट रखना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल को तो अपडेट रखते हैं क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो है लिंक्डइन के बाद आपकी रिज्यूमे मंगवाते हैं। लिंक्डइन तो अपडेट की होती है लेकिन रिज्यूमे अपडेट नहीं होता। अब हम जो हायरिंग मैनेजर होता है उसको तो हम रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं, तो इस तरह से जो है वो उसको भी अपडेट रखना चाहिए। और जो रिक्रूटर्स हैं इनकी कॉल्स जो हैं, हम लोग अक्सर उसमें कहा जाता है कि रिक्रूटर्स जो हैं वो रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत कुछ बेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन यह कि काफ़ी मज़े की चीज़ है, जब कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो बहुत एक अच्छा फील होता है जब हमारी पोजीशन फिल हो जाती है। अच्छा मैम, लिंक्डइन की तो आपने बात की, लेकिन अपनी रिज्यूमे में जैसे आपने बताया कि
लोग उसको कंप्लीट नहीं करते या मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस पे आप क्या टिप्स देंगी कि जो लोग अपनी सीवी बना रहे हैं या रिज्यूमे बना रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें? सबसे पहले तो ये है कि मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी पिक्चर भी लगा देते हैं। इसका कोई इतना इंप्रेशन नहीं पड़ता है कि हम लोग पिक्चर उस पर जो है रिज्यूमे पे लगा दें, लेकिन अगर लगा भी दें तो एक प्रोफेशनल पिक्चर उस पर होनी चाहिए। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस को जो है अपने अबाउट में ही मेंशन कर देना चाहिए ताकि वहीं से पढ़ते ही फ़ौरन पता चल जाए। अपने डेजिग्नेशन को मेंशन कर दें, वहाँ पे अपना जो स्किल सेट है उसको मेंशन कर दें। उसके अलावा उनका डिटेल जो है ना, रेज्यूमे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि उसमें अपना डिटेल लिखा होना चाहिए, उसमें प्रोजेक्ट मेंशन होने चाहिए। अपना एक्सपीरियंस जो है उसको जेडीज चाहे ना लिखें कि वहाँ पे क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन अपने वो ईयर्स के साथ मेंशन कर दें, अपने हर डेजिग्नेशन को मेंशन कर दें। लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए हुए हैं ना, उनको लाजमी मेंशन करना चाहिए, और अपने एजुकेशन सेक्शन में जो है अपनी एजुकेशन को लाजमी मेंशन करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने रिज्यूमे के हवाले से बता दिया, सीवी के हवाले से, अब आप इंटरव्यूज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं, कंडक्ट करती हैं, तो वहाँ पे कौन से लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं? कुछ लोग ऐसे होते होंगे उनकी सीवी बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती होंगी, लेकिन जब वो इंटरव्यू में अपीयर होते होंगे इंटरव्यू में, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसकी क्या वजूहत हैं, और जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो किस बेस पे होते हैं? एक्चुअली अली, ऐसा है कि जैसे ही कैंडिडेट आते हैं हमारे साथ बैठते हैं, हम लोग एक जनरल सी पहले जो उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं उसी में आइडिया हो जाता है और कि इस कैंडिडेट को, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले जो है कॉल्स पे बात कर ली होती है उन लोगों से। उसके बाद में हम लोग जब बुलाते हैं, एक एचआर का इंटरव्यू भी होता है, उसके अलावा हायरिंग मैनेजर का टेक्निकल इंटरव्यू होता है। अब एचआर की तरफ से जो है, हमारी तरफ से हम लोग उसका कुछ जो है टेक्निकल इंटरव्यूज़ कुछ हद तक ले रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो है वो सारा बेस कर रहा होता है हायरिंग मैनेजर पे। सही। वो लोग भी ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके कुछ लोग जिस तरह से आकर खुद ही वो बताते रहते हैं कि मुझे पिछली कंपनी जो है उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया, मैं वहाँ से अपना जो है सर्टिफिकेट लेके आ जाऊँगा, मैं अपना सर्टिफिकेट दे दूँगा, और कुछ इस तरह से भी है, मतलब इस तरह से भी वो एक इम्प्रेशन जो है बैड इंप्रेशन पड़ता है। बिल्कुल जी। और उसके अलावा जो है अपने कुछ लोग हैं अपनी सैलरीज को भी छुपा लेते हैं, जबकि लास्ट पे जो है ना हम लोग डॉक्यूमेंट्स में सैलरी स्लिप भी लेते हैं। सही। तो उससे तो सब कुछ पता चल जाता है। तो वो पहले जो है ना सैलरी अपनी, वो हम लोग एक रेफरेंस कॉल भी कर रहे होते हैं एचआर में, उससे भी आइडिया हो जाता है। उसके अलावा जो है, मैं जैसे हम लोग फाइनेंस की जब कभी करते हैं कोई भी हायरिंग, तो उसमें जो है उनकी ड्रेसिंग पे भी बहुत होता है, फॉर्मल होनी चाहिए, थोड़ी बैंकर्स टाइप की होनी चाहिए, वो भी इम्प्रेशन पड़ता है। और कुछ लोग जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा भी बताते रहते हैं कैंडिडेट्स। मतलब मैं कहती हूँ कि इंटरव्यू में जब बैठते हैं तो बिल्कुल सब कुछ सच बता दें। ओके। और जो, क्योंकि हम लोग हायरिंग मैनेजर भी होते हैं, वो भी हम लोग भी एचआर मतलब समझ रहे होते हैं, हम लोगों ने देखा होता है सब कुछ, तो वहाँ पे सब कुछ जो है वो पता चल जाता है। तो कैंडिडेट्स जो है ना उनको अपनी सैलरीज नहीं छुपानी चाहिए, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपका ये मौक़िफ़ है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। तो आजकल जैसे क्राइसिस चल रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि लोग एचआर में इन्वेस्ट करना भी थोड़ा सा उसके बारे में हेजिटेशन फ़ील करते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इस वक्त इन्वेस्ट होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अली सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है ना, पीपल एक्सीलेंस। अगर हम लोग देखा जाए तो पीपल एक्सीलेंस में एक्सीलेंस जो होती है ना, वो कैंडिडेट्स के स्किल सेट्स को ही अपनी कंपनी का जो स्किल सेट है उसके साथ मैच करना होता है। काफ़ी हद तक जो है कैंडिडेट पहले से मैच कर रहे होते हैं, तभी उनको हायर किया जाता है, लेकिन उसके बाद में अपनी कंपनी का जो स्किल सेट है उसके साथ मैच करने के लिए जो डेवलपर्स हैं उनकी भी काफ़ी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट्स में जो फाइनेंस है, एचआर है, इनकी भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग्स जो है ना, इसी से जो है फर्दर जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, कुछ भी उसमें जो है ना लर्निंग की जो है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ट्रेनिंग्स जो है ना वो ज़रूर दिलवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी लाइफ में और थ्रू आउट प्रोफेशनल जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन लोग रहे और फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया कि बीइंग खातून आप काम कर रही हैं और इतनी सक्सेसफुली जो है आप काम कर रही हैं, तो इसमें कितनी सपोर्ट थी फैमिली की? अली एक्चुअली ये होता है कि अगर मैं इस जगह पे हूँ ना आज, मैं एचआर में, और 4 ईयर्स से मैं बिल्कुल विदाउट किसी भी प्रेशर के अगर काम कर रही हूँ, तो फैमिली की जो है ना फुल सपोर्ट होती है। सही।
मुझे एजुकेशन में भी फुल सपोर्ट मिली है मेरी फैमिली की तरफ से। और माशाल्लाह से जब मैंने स्टार्ट किया है करियर को, वहाँ पे भी मेरी मदर जो हैं उन्होंने मुझे और पूरी फैमिली जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उसी की वजह से जो है मैं आज जो है अभी तक यहाँ पे भी मैं आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वरना कुछ होते हैं कंजर्वेटिव सा वो होता है तो उसमें लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता। लेकिन मैं यही सजेस्ट भी करना चाह रही हूँ कि लड़कियों को जो है वो इंडिपेंडेंट करना चाहिए और खुद से अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी तो लड़कियाँ जो है वो कुछ भी कर सकती हैं बिल्कुल ठीक करियर में अपने। अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अगले 5 सालों में क्या अचीव करना चाहती हैं आप? अली, मेरी नेचर जो है ना, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया है कि थोड़ी सी चैलेंजिंग भी है। तो मैं जो हूँ मैं शिफ्ट भी करती रहती हूँ। मतलब अभी मैंने जो है HR में किया है, लेकिन अभी मैं आगे भी अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो नेचर है ना थोड़ी चैलेंजिंग सी है कि मैं न्यू चैलेंजेस लूँ और उनके साथ जो है अपने करियर को जो है डेवलप करती रहूँ। लेकिन यह है कि मुझे HR में भी बहुत मज़ा आ रहा है, यहीं पे मुझे कोई और नई अपॉर्चुनिटी मिलती रही और यहीं पे मुझे करियर ग्रोथ मिलती रहेगी तो मैं उसमें भी जो है शिफ्ट करती रहूँगी। मैम, ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो HR के प्रोफेशन में वो कितने हैं और क्या आसान होते हैं या बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मुश्किल होते हैं? अली, HR के जो अभी ग्रोथ चांसेस है ना, HR में भी काफ़ी ग्रोथ होती है क्योंकि हम लोगों ने खुद से देखा है। एक HR एग्जीक्यूटिव से मैंने खुद काफ़ी लोगों को HR मैनेजर की पोजीशन पे जाते देखा है। ग्रोथ चांसेस काफ़ी होते हैं, लेकिन ये है कि कभी ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ शिफ्ट ही करना पड़ता है ग्रोथ के लिए। लेकिन यह है कि HR में भी काफ़ी ग्रोथ है। अच्छा मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह साहब को मैं बहुत सालों से जो है मैं YouTube पे भी फॉलो कर रही हूँ, मैं उनको Instagram पे भी फॉलो कर रही हूँ। उनकी जितनी भी ट्रेनिंग होती हैं या फिर YouTube पे वो जितने भी सेशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मैं उन सबको देख रही होती हूँ। वहाँ पे उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन जो है ना वो इंसान को उनके बहुत से YouTube के जो सेशन हैं उनसे मिल रही होती है। तो मैं उनके काम को सराहना चाहूँगी। और कासिम अली शाह साहब जो हैं वो काफ़ी लोगों के लिए मेंटोर भी हैं, मेरे लिए भी मेंटोर हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे जब भी फारिग वक्त मिलता है मैं उनके YouTube चैनल को देखती हूँ, ना कि मैं फ़ौरन से किसी और की तरफ जाऊँ जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं वो भी देखती हूँ। लेकिन यह कि कासिम अली शाह साहब की जो है इनकी मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखती हूँ और मेरे लिए ये मेंटोर की हैसियत रखते हैं। काफ़ी इंस्पायर होती हूँ मैं। अपनी मोस्टली जो प्रेजेंटेशंस होती हैं इस तरह की जो सेल्फ मोटिवेशंस पे होती हैं या फिर अपनी जो है करियर ग्रोथ के लिए होती हैं, मैंने देखा है कि वो काफ़ी हद तक जो है ना इंसान को मोटिवेशन के लिए जो है ना वो लेक्चर्स दे रहे होते हैं और इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो होती है ना उनकी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा मिल रही होती है। तो मैं इसी तरह से उनकी जो है वीडियोस को फॉलो करती रहूँगी और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ। इसी तरह से वो अपनी वीडियोस को जो है वो अपलोड करते रहें, हम लोग देखते रहें और इससे हम लोग इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा दस्तगीर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ख़ास तौर पे इन्होंने रिक्रूटमेंट के हवाले से बहुत डिटेल्ड हमें इन्फॉर्मेशन दी और उसके स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन भी फ्राहम की जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।